हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपने अगले लेक्चर पे जाने वाले हैं जो कि है मेजर अपॉइंटमेंट ऑफ द ईयर 24-25 में जो मेजर अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नेशनल अपॉइंटमेंट है, लालू प्रसाद यादव प्रेसिडेंट बने हैं राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के 13th टाइम, मतलब 13वीं बार, ये लगातार 13वीं बार बने हैं ये प्रेसिडेंट राष्ट्रीय जनता दल के। ठीक है, इसके बाद नवीन पटनायक बने हैं बीजू जनता दल के प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव और बीजू जनता दल के नवीन पटनायक। ओके, चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके बने हैं एस रमन। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के एस रमन। ओके, चेयरमैन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड आलोक जोशी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड आलोक जोशी। ओके, न्यू चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ आशुतोष दीक्षित। ओके, न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ तो मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई की डेप्यूटी गवर्नर कौन बनी है? तो पूनम गुप्ता जी बनी है। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री राजीव मेमानी, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री राजीव मेमानी। चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन सी एस सेट्टी, ये वही है चल्ला सेट्टी जो हमने एसबीआई के टाइम भी पढ़ा था, तो ये इंडियन बैंक एसोसिएशन के भी चेयरमैन बने हैं। ओके, नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो मांगीलाल जाट, एग्रीकल्चर रिसर्च के आईसीएआर के कौन बने हैं? मांगीलाल जाट। ओके, ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्रीकल्चर के बारे में कभी कभी पूछ लेता है। और इसके अलावा इसके बाद क्या है? कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार, तो बने हैं दिनेश सिंह राणा। ओके, नेक्स्ट पार्ट टाइम मेंबर ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन टीबी शंकर, ये याद रखिएगा पार्ट टाइम मेंबर है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि जो फाइनेंस कमीशन है वो हमारे कौन से आर्टिकल के अंदर में आता है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फाइनेंस कमीशन, तो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? और फाइनेंस कमीशन इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार जाके वो वीडियो जरूर देखिए, वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, नेक्स्ट है डायरेक्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी अश्विनी लोहानी। देखिए, ये सब बहुत सारे अपॉइंटमेंट होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें हर चीज रट रट के जाना है, बट एक बार ये है कि ठीक है थोड़ा सा हम ध्यान में रख लें, क्योंकि सुनी हुई चीजें ना, और थोड़ा सा सुन सुन के हम बुक सामने खोल के रखेंगे और सुनते रहते हैं ना, तो वो चीजें हमें ज्यादा जल्दी याद होती है, हमारा दिमाग उसको ज्यादा जल्दी कैप्चर करता है। तो मतलब ऐसा रटने की ये सब इतनी जरूरत नहीं है, बट एक बार ठीक है, बस अगर गलती से ऐसा कोई मतलब क्वेश्चन सेटर हो गया कि नहीं, उसको इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर से बहुत प्यार हो गया तो उसने दे दिया, बाकी ये सब इतना म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के डायरेक्टर कौन बने ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ठीक है बुक में दिया है तो एक बार हम पढ़ लेंगे। और फिक्की के चेयरमैन कौन बने हैं? न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की तो हर्षवर्धन अग्रवाल। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन कौन बनी है? तो पूनम शर्मा। आप देखिए पूनम नाम 2 बार आया है, बट ये पूनम गुप्ता है, ये पूनम शर्मा है। तो डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन बनी है? पूनम गुप्ता। हमने गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन बने हैं पिछली वीडियो में करा चुके हैं, तो आप एक बार उसको जाके देख लीजिएगा। और प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन पूनम शर्मा। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तो अरविंद सिंह सावने। तो अरविंद सिंह कौन बने हैं? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के न्यू चेयरमैन। एमडी और सीईओ एलआईसी के एमडी एंड सीईओ बने हैं दोराई स्वामी, आर दोराई स्वामी। ओके, चेयरमैन ऑफ फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की चेयरमैन शैलेश सी मेहता। ओके, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मेटा इन इंडिया, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मेटा इन इंडिया तो अरुण श्रीनिवास। ओके, नेक्स्ट है चांसलर ऑफ चाणक्य यूनिवर्सिटी बैंगलोर एस सोमनाथ। चाणक्य यूनिवर्सिटी बैंगलोर के चांसलर कौन बने हैं? एस सोमनाथ। चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ आशुतोष दीक्षित।
चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी या नालसा, ये नालसा वगैरह भी न्यूज में रहता है तो एक बार इनका नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये कौन है? सूर्यकांत। ओके। जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट तो श्रीनिवास संजय गौड़ा। न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, ये देखिए क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम है तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो विपुल मनुभाई पंचौली, विपुल मनुभाई पंचौली। मनुभाई आप सबको पता है बहुत ज्यादा न्यूज में थे बीपीएससी को लेके, तो मनुभाई से आप याद रख लीजिएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो मनुभाई पंचौली। ओके। और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट कौन बने हैं, मतलब कौन थे? फॉर्मर मतलब इसके पहले चीफ जस्टिस, पुराने चीफ जस्टिस कौन थे? तो कृष्णन विनोद चंद्रन। ओके, कृष्णन विनोद चंद्रन अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, तो अब उनकी जगह किसने लिया? तो विपुल मनुभाई पंचौली ने। ओके। चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफ बिहार, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विनोद सिंह गुंजियाल। ओके। चीफ इलेक्शन ऑफिसर तो विनोद, देख रहे हो ना विनोद इलेक्शन कैसे चल रहा है, तो चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफ बिहार कौन हो गए? विनोद सिंह जी। ओके। चेयरपर्सन ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट कमीशन, वेट लिफ्टिंग से हम मीराबाई चानू जी को बहुत इजीली याद रख सकते हैं कि वेट लिफ्टिंग मीराबाई चानू। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अजय भूषण पांडे। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अजय भूषण पांडे। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट तो मयंक शर्मा, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट मयंक शर्मा। फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी, देखिए ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या है? फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी, और ऐसा कभी भी होता है फर्स्ट वुमेन हो गया, फर्स्ट कोई दलित से बन गया, या फर्स्ट मतलब जो पहली बार अगर कुछ बना है तो ये थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा कि फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी कौन है? अंजू राठी राणा। ओके। चेयरपर्सन ऑफ एथलीट कमीशन ऑफ एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो बहादुर सिंह। एथलीट जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत बहादुर होते हैं, तो एथलीट के चेयरपर्सन भी क्या होंगे? बहादुर ही होंगे। ओके। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया कॉर्पोरेशन तो अरविंद सिंह, ऑल इंडिया कॉर्पोरेशन के अरविंदर सिंह। ओके। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल प्रमेश शिवमणि। ओके, प्रवेश शिवामणि। वाइस चांसलर ऑफ राजगीर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इसको भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि राजगीर बिहार में है, आप सबको पता है, तो इसके फर्स्ट वाइस चांसलर बने हैं। मैंने आपको बताया भी कि फर्स्ट अगर कोई भी कुछ भी बनता है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ राजगीर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कौन बने हैं? शिशिर सिन्हा। फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ राजगीर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शिशिर सिन्हा। ओके। नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी के डायरेक्टर जनरल अनुराग गर्ग। एनसीबी के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? अनुराग गर्ग। नेक्स्ट है चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। देवेंद्र कुमार उपाध्याय, डी से दिल्ली, डी से देवेंद्र, वैसे इतना याद रखने की जरूरत नहीं है बट ठीक है ध्यान में रखिए। चेयरपर्सन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एचएएल तो डी के सुनील, एचएएल के मैनेजिंग डायरेक्टर डी के सुनील। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नैस्कॉम, नैस्कॉम की न्यू प्रेसिडेंट बनी है सिंधु। उसके बाद क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ, सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल राजविंदर सिंह, सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल राजविंदर सिंह, बीएसएफ के दलजीत सिंह और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के अमृत मोहन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेप्यूटी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के डेप्यूटी चीफ एनएस राजा सुब्रमणी। ओके, एनएस राजा सुब्रमणी। डेप्यूटी चीफ ऑफ इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी के एनएस राजा और इंडियन नेवी के कृष्णा स्वामीनाथ। ओके, कृष्णा स्वामीनाथन इंडियन नेवी के और इंडियन आर्मी के कौन है? एनएस राजा। क्लियर। नेक्स्ट है चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी तो संजय भल्ला। डायरेक्टर ऑफ एनटीपीसी, एनटीपीसी के डायरेक्टर रविंद्र कुमार। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जीएसटी एप्लीएटेड ट्राइब्यूनल, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जीएसटी एप्लीएटेड ट्राइब्यूनल, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, संजय कुमार मिश्रा। जीएसटी एप्लीएटेड ट्राइब्यूनल के फर्स्ट चेयरमैन संजय कुमार मिश्रा। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन पैरालंपिक कमेटी, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, देवेंद्र झाझड़िया। ओके। प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम संजय नायर, तो एसोचैम के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? संजय नायर।
ओके। उसके बाद चेयरमैन ऑफ एथलीट्स कमीशन ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो नरसिम्हा पंचम यादव, एथलीट कमीशन ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओके। चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक अतनु चक्रवर्ती, ओके सॉरी अतानु चक्रवर्ती, चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक। HDFC बैंक के चेयरमैन कौन बने हैं? अतानु चक्रवर्ती। ऐसे बैंक के बारे में कभी कभार पूछ लिया जाता है तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ BSNL, रॉबर्ट जे रवि, वाइस चांसलर ऑफ इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यूनिवर्सिटी इन मुंबई। तो यहाँ से देखिए दो क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यूनिवर्सिटी कहाँ बना है? तो मुंबई में बना है। और इसके पहले वाइस चांसलर कौन बने हैं? तो साइमन मैक, ओके प्रोफेसर साइमन मैक, वाइस चांसलर ऑफ इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यूनिवर्सिटी इन मुंबई। नेक्स्ट है CEO पेटीएम पेमेंट बैंक, तो अरुण बंसल, CEO पेटीएम पेमेंट बैंक अरुण बंसल। हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस फुटबॉल टीम, तो मनोलो मार्केज, हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम मनोलो मार्केज। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी, ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, मनोज मित्तल। सिडबी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? मनोज मित्तल। चेयरमैन ऑफ इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च के डायरेक्टर कौन बने हैं? चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर, ओके। चेयरमैन ऑफ इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च डायरेक्टर कौन बने हैं? चंद्रशेखर गौरीनाथ। इतना टफ, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा बस। चंद्रशेखर गौरीनाथ। प्रेसिडेंट ऑफ प्रोफेशनल गल्फ टूर इंडिया कपिल देव, गल्फ टूर इंडिया के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन बने हैं? कपिल देव। बहुत ही जाना माना नाम है कपिल देव जी, तो बस याद रख लीजिएगा, गल्फ टूर ऑफ इंडिया के प्रोफेशनल प्रेसिडेंट बने हैं, ओके। न्यू CEO भारत पे की न्यू CEO कौन बनी है? नलिनी नेगी, ओके सॉरी नलिन नेगी, न्यू CEO भारत पे के न्यू CEO कौन बने हैं? नलिन नेगी, ओके। MD एंड CEO ऑफ एक्सिस बैंक के कौन बने हैं? अमिताभ चौधरी। HDFC के कौन बने हैं? तो अतानु चक्रवर्ती, ओके। और HDFC के एक्सिस के कौन बने हैं? तो अमिताभ चौधरी, अतानु चक्रवर्ती, अमिताभ चौधरी। HDFC और एक्सिस दोनों ए से है तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ओके। और मेंबर ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन कौन है? मनोज पांडा। 16 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो कौन बने हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ ये जो वीडियो है हमारा खत्म होता है। ये वीडियो हमने शॉर्ट वीडियो इसीलिए बनाया है क्योंकि जो लॉन्ग वीडियो, बहुत लंबा वीडियो ना लोग देखते देखते बोर हो जाते हैं, और एक टाइम में मतलब स्टूडेंट कितना ही चीजों को वो कर पाएंगे। तो छोटी वीडियो में ऐसा होता है ना, अच्छा चलो छोटा वीडियो है तो इतनी देर में तो खत्म ही हो जाएगा, तो आप छोटी वीडियो को याद रखने में भी इजी होता है और हमारा दिमाग उसको ना कैप्चर भी जल्दी कर पाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज हमें सपोर्ट जरूर करें, हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी तैयारी कर रहे हो कोई भी कंपटीशन एग्जाम की, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।